22 अप्रैल का वो काला दिन जब पहलगाम में आतंकियों ने बर्बरता से निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली। अलग अलग राज्यों से पहलगाम में अपने परिवार के साथ घूमने पहुंचे पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस घटना के बाद पहलगाम में आज भी सन्नाटा पसरा है। आज भी पहलगाम की सड़कें सूनी पड़ी हैं। बाजारों में महज कुछ दुकानें खुली हैं जिन पर ज्यादा ग्राहक नजर नहीं आते। हर किसी के चेहरे पर एक मायूसी है, उदासी है, मायूसियत है। अब ऐसे में जनतंत्र टीवी की टीम पहलगाम के बाजार में पहुंची। वहां के स्थानीय लोगों से हमारी टीम ने बातचीत की। वहां के स्थानीय लोगों से उस मंजर के बारे में जानने की कोशिश की जो 22 अप्रैल को वहां पर देखने को मिला था। देखिए। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। 22 अप्रैल का वो काला दिन, घड़ी में तकरीबन 2:30 बजे थे। उसके बाद पर्यटकों पर कुछ आतंकी हमला करते हैं, गोली मारते हैं। 26 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। इस वक्त मैं पहलगाम में मौजूद हूँ। ज़रा नज़ारा दिखाइए। पूरी मार्केट है पहलगाम की, जो कि आज आधे से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर बंद हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि 80% दुकानें बंद हैं और महज 20% दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। वो लोग हैं जो व्यापारी हैं यहाँ पर, जिनकी रोजी रोटी यहाँ पर चलती है। आखिरकार इस हादसे के बाद, इस हमले के बाद क्या स्थिति रही है, क्या बीती है इनके ऊपर, क्या देखा है इन्होंने, क्या महसूस किया है, इन लोगों से हम बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? नजीर अहमद शेख है। शेख साहब, 22 तारीख तकरीबन 2:30 बजे जी, क्या घटना के बारे में आपको पता लगा, क्या जानकारी मिली? बस हम यहाँ ही थे, ऊपर से मैसेज आई कि ऐसी फायरिंग हुई है, तो बहुत कुछ नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ है वहाँ। तो हमने भी सुना। अब टाइम जाते जाते हमने भी क्या देखा तो कुछ नहीं, हम तो थे इधर ही। लेकिन बहुत सारे लोग जो वहाँ ऐनी शहादीन थे, उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए हैं ऊपर से, उन्होंने फायरिंग की और लोगों को मतलब बहुत किलिंग हुई है, इनोसेंट किलिंग हुई है, जिसकी हम बिल्कुल तहे दिल से मजम्मत करते हैं। एक शैतानी हरकत है, इंसानियत हरकत तो है ही नहीं, इसमें कोई ये बताएगा ही नहीं। जितनी इसकी मजम्मत की जाए हम बहुत कम है, हमारे पास भी उतने अल्फाज ही नहीं है कि हम इसकी कितनी मजम्मत करें। बाकी जहाँ तक जानों का जो जान गए हैं वो तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हमें बहुत अफसोस, उनके घर वालों के साथ हम शाना बशाना साथ है। तो जहाँ तक अब हमारे इस इलाके का ताल्लुक़ है, हम तो हमारी जो सोसाइटी पूरी है ये 100% डिपेंड करता है टूरिस्ट पे। इधर कोई बाकी कोई वसीला नहीं है, मतलब जो भी है टूरिस्ट है। 101%, 100 ही नहीं, 101%, क्योंकि यहाँ घोड़े वाले इसी पे चलते हैं, गाड़ी वाले इसी पे चलते हैं, होटल ओनर्स इसी पे चलते हैं, और हमारे यहाँ इलाके में इससे अलावा कोई चारा नहीं है। अब जहाँ तक जान जाने का सवाल है तो वो बहुत ही दुखद की बात है। हमारे लोगों ने भी, कुछ लोगों ने वहाँ बहुत कोशिश की कि उनको बचाने में, जिसमें एक आदमी ने जान भी गंवाया है। उसने कोशिश की थी कि मैं इनसे लड़ूं, लेकिन बंदूक के सामने सब बेबस हैं। तो जितना कोशिश उससे हो सका उसने किया, अब उसको भी फिर मारा गया। तो बाकी लोगों ने भी बहुत से टूरिस्टों को नीचे उतारा। अब किसी का वीडियो उठाया गया, किसी का नहीं उठाया गया, लेकिन तमाम घोड़े वालों ने, जो भी वहाँ मौजूद था, घोड़े वाले थे, टैक्सी वाले थे, या नहीं टैक्सी वाले नहीं थे, ये फोटोग्राफर थे, शाल वाले थे, जो भी बिजनेस में कनेक्टेड थे वहाँ, उन्होंने सबको मतलब जितना उनसे हो सका, जितना मदद टूरिस्टों का किया। क्योंकि यहाँ की रवायत जो रही है, हम टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे सलूक से, मतलब कश्मीर तो इसके लिए बहुत माना जाता है। हमारे पर ये कश्मीरियत पर भी दवा लगा है, इंसानियत पर भी दवा लगा है। शेख साहब, यही एक बड़ा सवाल है कि कश्मीर में जो लोग आते हैं वो यहाँ की मेहमान नवाजी को चर्चा करते हैं, बताते हैं कि अगर मेहमान नवाजी देखनी है तो कश्मीर जाइए और जाके वहाँ महसूस कीजिए। अब से पहले भी यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे दहशतगर्द आते रहे हैं, इस तरह के हमले होते रहे हैं, सेना के ऊपर भी हमला हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्यटकों के ऊपर हमला, टूरिस्टों के ऊपर हमला, ये लगता नहीं है कि कश्मीरियत के ऊपर हमला है। ये कश्मीरियत के लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए है। अब हमारे बच्चे जो भी मतलब स्टडीज़ करते हैं, कुछ करते हैं, जो भी हमारा इसमें कोई एक्सपेंडिचर होता है वो तो हम टूरिस्ट से ही कमा के उन पे लगाते हैं। अगर कोई हमारा बच्चा भी KAS IAS या डॉक्टर बने, मेरे ख्याल से ये टूरिस्टों का ही वसीला है जिससे हम ये कोशिश करते हैं और मानते हैं। ये कश्मीरियत पे नहीं दबा है, मुझे लगता है पूरी इंसानियत के लिए दबा है।
पूरी इंसान, मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान ऐसी हरकत करे जिसने ये किया, तो उसे हम कहना इंसान कहलाया जाएगा।